भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कोटि वंदन करते हुए भगवान श्री के वांग्मय शब्द में स्वरूप श्री मद्द भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए तथा दिव्य विभूतियों, दिव्य ऋषियों, श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, सनकादि ऋषियों, नारद जी, व्यास जी, सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए, पूजन करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वे हमारे माध्यम से कथा अमृत रस का संचार प्रसार भक्तजनों में, रसिक जनों में, प्रेमी जनों में करें, जिससे कि उनके हृदय के कलिमल दोष दूर हो जाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि उस हृदय से बाहर हो जाएं और वहाँ पर केवल मात्र श्री हरि का सिंहासन विराजमान हो जाए। हृदय में केवल भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कुछ भी ना बचे। ऐसी कामना के साथ हम कथा का प्रारंभ करने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। पिछले अध्याय में हमने देखा कि नारद जी का दुख दूर करने के लिए, नारद जी की चिंता दूर करने के लिए सनकादि ऋषियों ने उन्हें अनुष्ठान के बारे में बताया तथा नारद जी समेत सनकादि ऋषि गंगा तट पर आनंद नामक घाट पर कथा सुनाने के लिए पधारे हरिद्वार में, और नारद जी ने उनको सुंदर आसन दिया। कथा प्रारंभ हो गई। उससे आगे अब हम सुनते हैं। कथा सुनाने के लिए नारद जी को सनकादि ऋषि सुंदर आसन पर विराजमान हो गए और नारद जी को जजमान बना करके सनकादि ऋषियों ने कथा का महात्म्य स्पष्ट करके नारद जी को सुनाना आरंभ किया। किस कथा का? श्रीमद् भागवत का। आम भाषा में कहें तो भागवत का महात्म्य नारद जी को सनकादि ऋषियों ने स्पष्टतः सुनाना प्रारंभ किया। सनकादि ऋषि कहते हैं कि अब हम, हे नारद जी, आपको भागवत का महात्म्य सुनाते हैं। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति ही करतले स्थिता, अर्थात इसके श्रवण मात्र से ही मुक्ति हाथ लग जाती है, मात्र सुनने से। और क्या कहते हैं? यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत, अर्थात इसके श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि चित्त में विराजमान हो जाते हैं, हृदय के सिंहासन पर बैठ जाते हैं, मात्र श्रवण से। और इसलिए कहा सदा सेव्य, सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा। श्रीमद् भागवत की कथा का हमेशा श्रवण करना चाहिए, हमेशा आस्वादन करना चाहिए।
सनकादि ऋषि कहते हैं कि इस भागवत में 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं, अर्थात 12 हिस्सों में इसे बांट करके या 12 खंडों में इसे अलग अलग खंड बना करके इस कथा का निरूपण किया गया है। अर्थात एक ग्रंथ के 12 खंड किए गए हैं, 12 स्कंद किए गए हैं। तो इसमें 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं। कहते हैं कि अन्य शास्त्रों से, अन्य प्राणों के श्रवण से क्या लाभ, जबकि एकमात्र भागवत ही मुक्ति प्रदान करवा सकता है। एकमात्र भागवत कथा ही मुक्ति देने वाली है, तो अन्य साधनों को करने से क्या प्रयोजन, क्योंकि उससे तो व्यर्थ का श्रम ही बढ़ेगा, समय ही लगेगा, व्यर्थ की मेहनत होगी। तो एकमात्र भागवत शास्त्र की इतनी महिमा है कि अन्य शास्त्रों प्राणों की भी सनकादि ऋषि कहते हैं कि आवश्यकता नहीं है, मात्र भागवत ही काफ़ी है मुक्ति के लिए। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति, अर्थात मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गर्ज रहा है, गर्जना कर रहा है। अर्थात इसके श्रवण मात्र से, एकमात्र भागवत के श्रवण से मुक्ति मिलती है। सनकादि ऋषि कहते हैं कि इस भागवत शास्त्र में सुखदेव मुनि जी और राजा परीक्षित का संवाद है, इसलिए इसे ध्यान देकर सुने। तथा कहते हैं कि मनुष्य जीव अज्ञान में तभी तक भटकता है, अंधकार में तभी तक भटकता रहता है जब तक उसे इस सुख शास्त्र का श्रवण करने का मौका नहीं मिलता। जैसे ही वह सुख शास्त्र को श्रवण करता है, वह अंधकार से बाहर आ जाता है और उसे मुक्ति भगवान प्रदान करते हैं। सनकादि ऋषि नारद जी को भागवत की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि गंगा, काशी, गया, प्रयाग आदि कोई भी इसके फल की महिमा की बराबरी नहीं कर सकता। अर्थात जो गंगा, काशी, प्रयाग आदि तीर्थों में स्नान करने से या तीर्थों का सेवन करने से, तीर्थों की यात्रा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह भागवत शास्त्र से सहज ही प्राप्त हो जाता है। और जिस घर में भागवत शास्त्र की कथा होती है, उस घर के सभी सदस्य पुण्य हो जाते हैं और उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। न केवल घर के, बल्कि जो व्यक्ति सुनता है या सुनाता है, उनके हृदय के सारे पाप धुल जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सब वहाँ से विदा हो जाते हैं और भागवत अर्थात भगवत्ता का एक वातावरण उस घर में बनता है। उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ, प्रसन्नता ही प्रसन्नता आ जाती है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस कथा के फल की महिमा की बराबरी नहीं कर सकते। सनकादिक ऋषि तो यहाँ तक कहते हैं कि सैकड़ों वाजपेय यज्ञ और हजारों अश्वमेघ यज्ञ का जो फल है, वह इस कथा के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। इतनी महिमा इस भागवत शास्त्र की बताई गई है मात्र श्रवण से। कितना सहज, कितना सुंदर, कितना आसान है। और भक्ति तो छलांगे मारती हुई हृदय में निवास करती है। आँचें भरती हुई भक्ति हृदय में उत्साहित होती है। जिस घर में नित्य प्रति भागवत की कथा होती है, वह घर तीर्थ रूप हो जाता है। अर्थात वह घर तीर्थ ही बन जाता है। उसे अन्य किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पहले ही कहा कि गंगा, यमुना, काशी, गया, प्रयाग आदि तीर्थों के सेवन से, स्नान से, यात्रा से जो फल मिलता है, वही इस भागवत शास्त्र से भी मिलता है। इसलिए जो लोग यात्रा नहीं कर सकते, कहीं आना जाना उनके लिए संभव नहीं है, तो वह घर में भागवत शास्त्र का श्रवण करें तो उन्हें वही फल प्राप्त हो जाएगा। और कहते हैं कि यदि आपको परम गति की इच्छा है, अर्थात मुक्ति की, वैकुंठ धाम की, भगवान के नित्य धाम में जाने की इच्छा है, तो भागवत के आधे श्लोक अथवा चौथाई श्लोक का नित्य प्रतिपाठ कीजिए, जप कीजिए, तो उसे परम गति प्राप्त होती है। उस मनुष्य को परम गति प्राप्त होती है जो भागवत के चौथाई श्लोक का भी नित्य प्रतिपाठ करता है।
ओंकार, गायत्री मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 मूर्तियों वाले भगवान सूर्य, पुरुष सूक्त, वेदों, भगवान पुरुषोत्तम, संवत्सर रूप काल, अग्निहोत्र, ब्राह्मण, गौ, तुलसी, वसंत ऋतु और तीनों वेद, इसमें बुद्धिमान पुरुष कोई अंतर नहीं मानते, अर्थात ये सब एक ही है, इनका महत्व एक जैसा ही है, अर्थात ये सब बराबर हैं या समान हैं। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत के पाठ का पाठ करता है, उसके सारे पाप करोड़ों जन्मों के नष्ट हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा सनकादि ऋषियों ने नारद जी को कहा। जश्च भागवतम शास्त्रम वाचेदर्थोनिशम जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशय, अर्थात जो नित्य प्रति भागवत शास्त्र का श्रवण करता है, अर्थ सहित उसे सुनता है, पढ़ता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशय, उसमें कोई भी संशय नहीं है। जो नित्य प्रति भागवत शास्त्र का चौथाई या आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है, उसे अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नित्य भागवत का पाठ करना, तुलसी माता को सींचना, गौ माता की सेवा करना और भगवान का चिंतन करना, इन चारों का फल समान है, अर्थात ये चारों दिव्य कर्म जो हैं वह एक जैसे हैं, इनका फल परम गति ही है। जो भक्त अंत समय में भागवत शास्त्र का एक श्लोक भी सुन लेता है, भगवान उस पर अति प्रसन्न होते हैं तथा उसे अपना वैकुंठ धाम देते हैं। और जो कोई इस भागवत शास्त्र को किसी विष्णु भक्त को सोने के सिंहासन पर रख कर देता है, उसे भगवान का सायुज्य प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि इस भागवत शास्त्र पुराण ग्रंथ का अगर कोई सोने के सिंहासन पर रखकर वैष्णव को दान देता है तो उसे भगवान का सायुज्य प्राप्त होता है। सायुज्य अर्थात भगवान के हमेशा अंग संग रहता है, उसे भगवान का लोक प्राप्त होता है, वह भगवान के लोक में सदा के लिए निवास करता है। ये जो बताया गया था कि गायत्री मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान सूर्य, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, कहने का तात्पर्य ये था कि भागवत में और इन सब में कोई अंतर नहीं है, इनमें से किसी एक का भी पालन करने से उसे समान ही फल प्राप्त होता है, अर्थात वह परम गति को प्राप्त होता है। चाहे वह गायत्री मंत्र का जाप कर रहा है, चाहे वह ओंकार का जाप कर रहा है, ओंकार पर ध्यान दे रहा है, ओंकार को सुन रहा है, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर रहा है, या पुरुष सूक्त का पाठ करता है, या वेदों का श्रवण करता है, जितने भी इसमें बताए गए हैं, तो इन सब का फल समान बताया गया है। चाहे वह तुलसी को सींचता है, या गौ की सेवा करते हैं, गौ माता की, या भगवान का चिंतन करते हैं, या फिर भागवत को सुनते हैं, तो ये सब बराबर है, इन सब का फल समान ही है। सनकादि ऋषि नारद जी को कहते हैं कि इंद्र आदि देवता लोग स्वर्गलोक में भागवत शास्त्र के बारे में क्या कहते हैं, उसे भी सुन लीजिए। इंद्र आदि देवता कहते हैं कि जिसने भागवत शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, या उसके कुछ श्लोक ही उसके कानों में नहीं पड़े, या सुख शास्त्र की उन्होंने महिमा नहीं सुनी, उनके कुछ श्लोकों का भी अध्ययन नहीं किया, वह तो पशु के समान है। कहते हैं कि वह तो निरा मूर्ख है और गधे के समान है।
और उसे चंडाल की संज्ञा दी है, अर्थात वह तो चंडाल ही है, वह मनुष्य होकर भी चंडाल है और अपनी माता को कष्ट देने के लिए ही, अर्थात प्रसव पीड़ा का कष्ट देने के लिए ही वह पैदा हुआ था। उसका धरती पर पैदा होना धिक्कार है। अगर उसने भागवत शास्त्र के कुछ श्लोक उसके कानों में नहीं पड़े, कुछ श्लोक उसने नहीं सुने, तो उसका जीवन ही धिक्कार है। ऐसा स्वर्गलोक में इंद्र आदि देवता मनुष्यों के बारे में कहते हैं। वह मनुष्य तो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है और वह धरती के लिए तो मात्र भार स्वरूप ही है, अर्थात धरती के लिए तो वह केवल भार ही है। ऐसा देवता लोग भी कहते हैं भागवत शास्त्र के बारे में, अर्थात जिन्होंने भागवत शास्त्र का श्रवण नहीं किया, कुछ श्लोक भी जिनके कानों में नहीं पड़े, तो उनके बारे में कहते हैं कि वे तो भार स्वरूप हैं धरती के लिए और उनका जीवन धिक्कार है, मुर्दे के समान है, उनमें प्राण नहीं है। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में तो भागवत शास्त्र अति ही श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ है, क्योंकि कलयुग में व्यक्ति लंबी लंबी साधनाएं, योग आदि, मन को लंबे समय तक नियंत्रित कर रख पाना आदि कलयुग में असंभव सा है। इसलिए इस कथा के श्रवण मात्र से ही सारे फल प्राप्त हो जाते हैं, मुक्ति तक प्राप्त हो जाती है। सनकादि ऋषि नारद जी को कहते हैं कि इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पूर्वक प्रतिदिन सुनना चाहिए, अर्थात जब इस कथा को सुने तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और हमेशा सत्य बोलें। आगे कहते हैं कि सुखदेव मुनि जी ने देखा कि कलयुग में हमेशा ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता कि वह हमेशा नियमों का पालन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, सत्य आदि बोले। तो जितने दिनों तक वह कथा सुने उतने दिन तक वह इन नियमों का पालन करे, सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य आदि, तथा और भी संक्षिप्त करके सुखदेव मुनि जी ने इसे 7 दिनों की विधि के रूप में सुनने के लिए कहा है, अर्थात इसका श्रवण 7 दिनों में करना चाहिए, अनुष्ठान पूर्वक सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल प्राप्त होता है वह सप्ताह श्रवण से भी प्राप्त होता है, अर्थात सप्ताह श्रवण और माघ मास में किया गया श्रवण एक जैसा बताया गया है, क्योंकि सप्ताह श्रवण में नियमों का पालन करते हुए, जैसे कि सत्य भाषण, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और अपनी चित्त वृत्तियों को वश में करके एकाग्र चित्त होकर इसे सुनना चाहिए। अभी माघ मास ही चल रहा है, आधा तो बीत चुका है, करीब करीब आधा समय अभी शेष है, इसलिए इसका श्रवण माघ मास में तो अत्यंत लाभदायक है। अगर सुबह स्नान करके हम इसका श्रवण करते हैं, पूजा अर्चना आदि करके, तो उसका फल कई गुना ज़्यादा है। सौभाग्य से अभी माघ मास ही चल रहा है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और चित्त की चंचलता के कारण कल युग में सुखदेव मुनि जी ने इसका सप्ताह श्रवण ही श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि 7 दिनों तक तो हम अपने आप को नियमों में बांध कर रख सकते हैं। जो फल तप, योग और समाधि से भी नहीं मिलता वह सप्ताह श्रवण से सहज ही मिल जाता है, या कहें कि भागवत के श्रवण से वह फल मिलता है जो समाधि से भी नहीं मिलता, ध्यान से भी नहीं मिलता, तप से भी नहीं मिलता, योग से भी नहीं मिलता। वह इस कथा के श्रवण मात्र से सहज ही मिल जाता है। इसका एक यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अन्यासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभेत, अर्थात यो फल योग, तप और समाधि से भी नहीं मिलता, वह सप्ताह श्रवण से सहज ही मिल जाता है। और आगे कहते हैं कि ज्ञान, ध्यान, तीर्थ सेवन
तप, योग, समाधि सभी से बढ़ चढ़कर भागवत का फल है। इसके बराबर कुछ भी नहीं है। कोई भी साधन, कोई भी क्रियाविधि, कोई भी पूजा अर्चना इस भागवत शास्त्र के श्रवण के बराबर नहीं है। इसका फल सबसे बढ़ चढ़कर है, ऐसा सनकादि ऋषि नारद जी को कहते हैं, उनको उपदेश देते हैं। कुछ लोग ध्यान को विशेष मानते हैं। समाधि तो विशेष है ही, शास्त्रों में समाधि का तो वर्णन किया गया है कि कई घंटों तक व्यक्ति एक ही मुद्रा में ध्यानस्थ रहता है। तो उससे भी बढ़कर इसका फल क्यों बताया गया? ऐसा कथा के श्रवण में ऐसा क्या है? तो इसका वैज्ञानिक उत्तर अगर हम देना चाहें तो वह इस तरह से है कि मनुष्य जो है वह मन से बना है। मन से बना है मनुष्य। हमारे आसपास क्या हो रहा है वह भी हमारे मन पर निर्भर करता है, मन पर डिपेंड करता है। लेकिन बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो, अगर हमारे मन में कुछ चल रहा हो तो उस परिस्थिति से हमारा कोई तारतम्य नहीं होता। जैसे कि बाहर अगर बहुत आनंद हो, बाहर सभी लोग खुशियाँ मना रहे हों, दिवाली हो, होली हो, लेकिन अगर हमारा मन दुखी है तो हमें उसमें कोई रस नहीं होता। हमारा उससे कोई तारतम्य, कोई एकता नहीं होती। वह हमारे लिए एक तरह से बेकार होता है, क्योंकि हम अंदर दुखी हैं। और दूसरी तरफ अगर बाहर कोई लोग दुखी हो, कोई रो रहा हो और हम अपने मन में किसी स्वप्न लोक में प्रसन्न हो रहे हों, तो तब भी हमें बाहर की घटना का भीतर कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपने मन में प्रसन्न हैं। दुनिया चाहे दुखी है लेकिन हम प्रसन्न हैं। तो इसी तरह से मनुष्य जो है वो मन से चलता है। यह भ्रम है कि बड़ी गाड़ी हो जाने से, ज़्यादा धन हो जाने से और अनेक साधन आ जाने से मनुष्य सुखी होता है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनके पास भी ये सब चीज़ें आ चुकी हैं वे उतने ही दुखी हैं, बल्कि और भी ज़्यादा दुखी हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका वैज्ञानिक उत्तर क्या है? इस ग्रंथ का ऐसा क्या सार है? सुनने मात्र से ऐसा क्या हो जाएगा? इसके चिंतन मात्र से ऐसा क्या हो जाएगा कि व्यक्ति ज्ञान, योग, तप, समाधि से भी आगे चला जाएगा? तो उसका उत्तर ये है कि मनुष्य मन में जीता है। तो मन में अगर हम, जो सर्वशक्ति है वह भगवान श्री हरि हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, उस सर्वशक्ति का हम चिंतन करेंगे तो हम मनुष्य होते हुए भी, पृथ्वी लोक में रहते हुए भी हम उसी लोक में पहुंच जाएंगे जहाँ पर भगवान की लीलाएं हो रही हैं, जहाँ पर भगवान का धाम है। क्योंकि मन से हम वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ हमारा मन होता है, चाहे शरीर की स्थिति हमारी कुछ भी हो। जैसे हम एक फिल्म देखते हैं तो हम मात्र बैठे होते हैं, लेकिन हम फिल्म के अंदर पूरे खो जाते हैं। जो वहाँ दृश्य दिखाए जाते हैं हम उनके साथ एक रूप हो जाते हैं। वहाँ सुख दिखाया जाता है तो हम सुखी होते हैं, वहाँ प्यार दिखाया जाता है तो हमारे दिल में प्यार पैदा हो जाता है, वहाँ कोई दुर्घटना दिखाई जाती है तो हमारे दिल में दुख पैदा होता है, वहाँ कोई रोने का दृश्य आता है तो हम रोने लग जाते हैं, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ? हम तो मात्र देख रहे थे पर्दे पर। लेकिन नहीं, हम जिस चीज़ का चिंतन करते हैं हम उसके साथ एक रूप हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि चिंतन बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। और संसार का क्या चिंतन करेगा व्यक्ति? संसार में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसका चिंतन किया जा सके। रिश्ते हैं कुछ, थोड़ा धन है, थोड़ी तमन्ना है, बस इतना ही तो है। और उसका चिंतन भी क्या करेगा, कितनी देर करेगा? कोई किसी से प्रेम करता है, उसका चिंतन भी कब तक करेगा? अंततः वह प्रेम भी उसे दुख देगा। धन का कोई चिंतन करेगा तो धन आ जाएगा, लेकिन धन आने के बाद भी उसे कष्ट होगा, क्योंकि संसार की किसी चीज़ में भी सुख नहीं है। लेकिन जिसके पास नहीं है उसे लगता है कि ऐसा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। एक भ्रम उसके मन में हमेशा रहता है। जिस चीज़ की जिसके पास कमी होती है तो उसके मन में भ्रम होता है कि ऐसा होने से मैं सुखी हो जाऊंगा। मान लीजिए किसी के पास रिश्ते नाते अच्छे हैं लेकिन धन नहीं है, तो उसे लगता है धन होता तो मैं बड़ा सुखी होता, गरीब हूँ इसलिए दुखी हूँ।
लेकिन जिसके पास धन है, उसके पास रिश्ते नाते अच्छे नहीं हैं, उसे लगता है कि मेरे पास अच्छे रिश्ते होते, प्रेम होता तो मैं शायद सुखी होता। लेकिन यह उसका भ्रम ही है। अगर ऐसा भी हो जाएगा तो भी वह सुखी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मन से चलता है मनुष्य। तो उसके मन में जो भी विचार आएंगे, अगर वह संसार के होंगे तो वह धीरे धीरे दुख ही देंगे। यह शाश्वत सत्य है। शुरू शुरू में भ्रमवश वह सुख दे सकते हैं। संसार के विचार, संसार की चीज़ों के विचार, धन के विचार, रिश्तों के विचार, प्रेम के विचार, नौकरी के और आदि आदि अन्य कई कारण हैं। तो धीरे धीरे अगर शुरू में वे विचार सुख भी देते हैं, लेकिन अंत में वे विचार दुख ही देते हैं। लेकिन भगवान का चिंतन ऐसा है कि वो शाश्वत है, क्योंकि सच्चिदानंद रूप शुरू में ही बताया गया। पहला ही श्लोक है इस भागवत का, सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सत्य, चित्त और आनंद है भगवान का रूप, भगवान का धाम, भगवान का स्मरण, भगवान की शक्ति, भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य, चित्त और आनंद। वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। संसार की सारी चीज़ें झूठ हैं, ये स्वप्नवत हैं। जैसे हम रात को सपना देखते हैं, कुछ भी देख लें हम, सुबह उठेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं होगा। सुखी हुए तो भी कुछ नहीं होगा, अगर हम स्वप्न में दुखी हुए तो भी कुछ नहीं होगा। हमारे हाथ पल्ले कुछ भी नहीं होगा, हम खाली के खाली होंगे। ऐसे ही यह जीवन है, 60 साल का, 70 साल का, 80 साल का, 90 का, तो शायद कभी कभी होता है। मान लीजिए 100 साल का, उसमें भी आधा जीवन तो इस जीवन को समझने में, तीसरा हिस्सा नींद में चला जाता है। बहुत सारा जीवन ऐसे ही बीत जाता है। मनुष्य के हाथ में ले देकर 20-25 साल बचते हैं। तो इतने छोटे से जीवन में अगर वह सुखी भी हो गया, दुखी भी हो गया, तो क्या हो जाएगा? वह स्वप्न की तरह ही होगा। जैसे वह उठेगा मृत्यु के बाद तो उसे पता चलेगा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मात्र सपना देख रहा था। लेकिन भगवान का जो चिंतन है, भगवान का जो स्मरण है, भगवान की लीलाओं की जो बात है, जो कथा है, वह सत्य, चित्त और आनंद है। इसलिए मनुष्य पृथ्वी पर रहते हुए भी तुरंत ही उस लोक में पहुंच जाता है जिसका वह चिंतन करता है। तो इसलिए वैज्ञानिक इसका कारण ये है कि इसको सुनने से, इसको पढ़ने से, अध्ययन करने से कैसे मनुष्य वैकुंठ धाम में पहुंच जाता है, क्योंकि उसका चिंतन हमेशा वैकुंठ धाम का चलेगा। और जैसे रात को सोते हुए जो हमारा चिंतन चलता है, तो स्वप्न में भी हम वही देख लेते हैं। इसी तरह जब इस जीवन में पूरे जीवन उसका चिंतन इस तरह का चलेगा, भागवत का, भगवान श्री कृष्ण का, श्री हरि का, उनकी लीलाओं का स्मरण करेगा, तो अंत समय वह उसी लोक में प्रवेश कर जाएगा जिसका उसके मन में चिंतन चल रहा था। यह है इसका विज्ञान। सनातन धर्म कोई हवा में तीर नहीं है कि ऐसे ही कुछ भी बोल दिया। इसका विज्ञान भी है। तो विज्ञान इसका ये है, जो हम चिंतन करते हैं हम वही हो जाते हैं, चाहे वह इस संसार में ही क्यों ना हो। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम हो जाएंगे। यह बिल्कुल 100% सत्य बात है। लेकिन अगर उसके विरोधी विचार आते हैं तो फिर वो उन विचारों को काटते रहते हैं। इसलिए शुभ सोचें, अच्छा सोचें, और सबसे अच्छा है कि भगवान के बारे में ही सोचें, तो वह भगवान के लोक को चला जाएगा। भगवान ही उसे ढूंढते हुए आ जाएंगे। यह भी अगर कह दें, यह भी तो अनुचित नहीं होगा। जय श्री कृष्ण। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।